Good morning children, this is Varuna Sharma and now you are watching 11th class topic and today's we are going to discuss class Mammalia। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास मैमेलिया। जैसे कि हमारा सेशन एक लॉन्ग सेशन चलता आ रहा है, कई वीडियो में मैं कह रही हूँ कि हमारा क्लासिफिकेशन चल रहा है, तो आज जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखिए फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा दूं, क्योंकि बच्चों की कई बार मेरे पास फ़ोन आते हैं कि मैम जो टर्म्स हैं वो थोड़े से बार बार लेने में हम भूल जाते हैं, तो बार बार इसीलिए मैं बार बार रिवाइज़ आपको करा रही हूँ। देखिए फाइलम कॉर्डेटा, उसका सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा का जो सेक्शन है दैट इज़ ग्नैथोस्टोमेटा, और सेक्शन के अंडर आएंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा की क्लास मैमेलिया को आज हम स्टडी कर रहे हैं। फाइन, ये जर्नी समझ में आ गई, कॉर्डेटा टू मैमेलिया। तो आज हम कर रहे हैं क्लास मैमेलिया। ये जो क्लास मैमेलिया यानी मैमेलिया जो हमने इसका नाम रखा है, जो वर्ड मैमेलिया है, एक्चुअल में जो इसका रूट वर्ड है दैट इज़ मैमा विच इज़ अ लैटिन वर्ड एंड द मीनिंग ऑफ मैमा इज़ ब्रेस्ट। फाइन, मीन्स दीज एनिमल्स हैव ब्रेस्ट। एक्चुअल में जो मैमल्स हैं, मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं और इनके अंदर अपने बच्चों को नरिश करने की बहुत ही अच्छी कैपेसिटी प्रेजेंट है, यानी जो उनके यंग वंस हैं उनको माँ खुद फीड कराती है और मेमोरी ग्लैंड्स हैं तभी वो फीड करा रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक फीचर हो गया इस क्लास का। फाइन, जिसके बेस पर इस क्लास का नॉमेनक्लेचर भी है। सो जस्ट लुक एट हियर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो देखिए हैबिटेट इनका मोस्टली तो टेरेस्ट्रियल है ये, बट एक्वेटिक फॉर्म्स भी हैं इसकी। ब्लू व्हेल मैमल में ही काउंट होती है, तो ब्लू व्हेल है मैमेलिया के अंदर आ रही है, वो एक्वेटिक भी है। फिर फ्लाइंग एनिमल्स आप कहेंगे बर्ड्स, वो तो हमने बर्ड्स पढ़े थे, बट बैट जो फ्लाइंग एनिमल है विच इज़ ऑल्सो मैमल, वो भी मैमेलिया क्लास में आती है। और अदर्स ऑल आर टेरेस्ट्रियल फॉर्म, तो मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल में अलग अलग हैबिटेट उनके हो सकते हैं, कहीं ठंडी जगह पर भी होंगे, हॉट क्लाइमेटिक रीजन में भी होंगे, नॉर्मल जो टेम्परेचर है ऑप्टिमम टेम्परेचर वहाँ पर भी ईजीली सर्वाइव कर पाते हैं। क्योंकि इनके अंदर बहुत अच्छी कैपेसिटी है कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने की। यहाँ पर ये जो मैमेलिया हैं, मैमेलिया के जो मेंबर्स हैं मीन्स मैमेलियंस हैं, मैमेलियंस में वार्म ब्लडेड फीचर प्रेजेंट है। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या हो गया? होम्योथर्मस, और होम्योथर्मस का मतलब क्या हो गया? दे हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। एनवायरमेंटल टेम्परेचर का अफेक्ट नहीं पड़ता बॉडी टेम्परेचर के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हम अपना ही ले लें तो हमारा जो है अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड है बॉडी का टेम्परेचर, या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो अगर ये बॉडी टेम्परेचर आप थर्मामीटर में कभी भी नाप लो, चाहे आप विंटर्स में नापें, आप समर में नापें, रेनी सीजन में नापें, यही टेम्परेचर मिलेगा। हाँ, इस टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू हो जाता है तो देखो फीवर आना शुरू हो जाता है और हमें कितनी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है उस टेम्परेचर पे सरवाइव करने में। होता है ना, सिर में दर्द, बॉडी पेन, अनकॉन्शियसनेस, जैसे जैसे फीवर बढ़ता चला जाता है मीन्स टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो हमारे यानी हम भी मैमेलिया के ही मेंबर हैं, ह्यूमन बींग्स भी मैमेलिया के अंदर आते हैं। तो मैमेलियंस में बहुत ही अच्छी टेंडेंसी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, दैट इज़ दे आर वार्म ब्लडेड और होम्योथर्मस मीन्स दे हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और इसीलिए ये हर जगह प्रेजेंट हैं। चाहे वो पोल रीजन है तो वहाँ पर भी मैमल्स प्रेजेंट हैं, अगर हम नियर या कोस्ट रीजन पर देखें, सी कोस्ट पर, वहाँ भी मैमल्स प्रेजेंट हैं, उसके अलावा डेजर्ट में भी प्रेजेंट है, हर जगह ये प्रेजेंट हैं बिकॉज दे हैव गुड कैपेबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, ये इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो है हेयरी एंड मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर जो है ये हेयरी है, हेयरी मीन्स हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस, इनकी जो बॉडी है वो हेयर से कवर्ड होती है।
अब आप किसी भी एनिमल का आप एग्जांपल ले लें, लॉयन ले लें, टाइगर ले लें, कैट, डॉग, रैबिट, गॉट, शीप, किसी का भी एग्जांपल ले लें, काव, बफेलो, ये सब जो भी हैं एट्सेट्रा, हॉर्स, डंकी वगैरह वगैरह, सब हेयरी हैं। बॉडी की जो आउटर सरफेस है वो किससे कवर्ड है? हेयर से कवर्ड है। सो दीज एनिमल्स आर हेयरी एनिमल्स एंड दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स। ब्रेस्ट है, इनमें मेमोरी ग्लैंड्स हैं। मेमोरी ग्लैंड्स मीन्स मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, मिल्क प्रोडक्शन एंड देन मिल्क सिक्रीशन। तो मिल्क प्रोड्यूस भी करेंगी और फिर मिल्क सिक्रीट भी करेंगी और जो उनके यंग वंस होंगे उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगी। सो दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स। अगला फीचर इसी से रिलेटेड हो गया आपका, दे नरिश दियर यंग वंस, अपने छोटे बच्चों को नरिश करती है, माँ फीड कराती है या अपना दूध पिला के उसको पालती है। नेक्स्ट आप देखिए, सीबेसियस एंड सुडोरिफेरस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। स्किन के अंदर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। वन इज सीबेसियस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। ऑयल, वैक्स, सीबम ये सिक्रीट होता है, यानी जो हमारा स्वेट है, पसीना है, उसके साथ साथ जो चिपचिपा सा मटेरियल होता है दैट इज़ सीबम, फाइन, या ऑयल ग्लैंड्स भी कह देते हैं इनको। तो सीबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है एंड सेकंड सुडोरिफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, यहाँ से जो है स्वेट सिक्रीट होगा। तो स्किन के अंदर दोनों ही ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ऑयल ग्लैंड्स या सीबेसियस ग्लैंड्स, सेकंड स्वेट ग्लैंड्स और सुडोरिफेरस ग्लैंड्स। नेक्स्ट, टीथ। इनके जो टीथ है उनकी स्पेशलिटी है हेट्रोडोंट, थिकोडोंट एंड डाइफायोडोंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी। मीनिंग देखते जाइए, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट एंड डोंट मीन्स टीथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो अपनी ही बक्कल कैविटी में देख लो, ऑल 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन आर बक्कल कैविटी। और क्योंकि हेट्रो हैं, अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट है। तो भाई क्यों प्रेजेंट है अलग अलग टाइप के टीथ? क्योंकि उनका फंक्शन अलग अलग है। कोई कटिंग में यूज़ हो रहा है, कोई टीयरिंग में यूज़ हो रहा है, कोई च्यूइंग में यूज़ हो रहा है, इसीलिए हेट्रोडोंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट है। सेकंड, थिकोडोंट। थिकोडोंट क्या है कि जॉज के अंदर, जो जॉ है पर्टिकुलर टीथ के लिए कैविटी है, उस कैविटी में जाके टीथ जो है वो फिक्स हो जाएगा, यानी प्रॉपर कैविटी प्रेजेंट है हर टीथ के लिए। जैसे वो होता है ना बल्ब और होल्डर के अंदर बल्ब फिट हो जाता है पर्टिकुलर, वैसे ही सॉकेट्स होते हैं। तो इसी टाइप की कैविटी जॉज में प्रेजेंट होंगी, वैसे ही टीथ जो है वहाँ पर उसमें फिट हो जाएगा। तो दैट इज थिकोडोंट, मीन्स एम्बेडेड इनटू सॉकेट्स, पर्टिकुलर सॉकेट्स प्रेजेंट होंगे और टीथ उसमें जाकर एम्बेडेड होगा। डाइफायोडोंट टीथ, और इसको डेसिडुअस भी कहते हैं, डाइफायोडोंट और डेसिडुअस। डेसिडुअस का मतलब होता है झड़ने वाले, झड़ जाने वाले। तो भाई झड़ने वाले कैसे? झड़ने वाले का मतलब ये मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। पहले दूध के दांत आएंगे मिल्क टीथ, फिर वो शेड ऑफ हो जाएंगे और उनकी जगह जो है फिर धीरे धीरे परमानेंट टीथ डेवलप होंगे। तो एक लाइफ साइकिल में जब 2 बार टीथ डेवलप होंगे तब हम उसको कहते हैं डाइफायोडोंट, फाइन। दे हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री प्रेजेंट है। मीन्स ये जो लॉन्ग नेक है, इस नेक में वर्टिब्रल कॉलम तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ जो हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा उसके साथ साथ पीछे उसके साथ साथ ही शुरू हो जाता है। तो 7 यहाँ पर जो है 7 वर्टिब्री प्रेजेंट है। और क्योंकि ये वर्टिब्री जो है नेक रीजन में प्रेजेंट है, इन्हीं इसीलिए कहते हैं इनको 7 सर्वाइकल वर्टिब्री आर प्रेजेंट। नेक्स्ट देखिए, डाइकंडाइलिक स्कल मीन्स दे हैव स्कल हैज़ 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल, 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल प्रेजेंट होंगे स्कल के अंदर, इसीलिए ये है डाइकंडाइलिक स्कल। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, मोस्टली इनमें सब में लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन है, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे ये। नेक्स्ट फीचर देखिए, मस्कुलर डायफ्राम इज प्रेजेंट। मस्कुलर डायफ्राम यहाँ पर अगर हम ले तो एक मस्कुलर और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर लंग्स रखे हुए होते हैं।
ठीक है। तो वो जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, अगर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम आप बना रहे हैं तो आपने देखा होगा इसके नीचे से ही जो है स्टोमक और ये सारे पार्ट्स अराइज होते हैं, और इसके ऊपर जो है इस टाइप से ऐसे लंग्स यहाँ पर रखे हुए होंगे, है ना। ये लंग्स जो रखे हुए हैं और ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है, दिस डोम शेप स्ट्रक्चर इज डायफ्राम एंड इट इज़ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और इस डायफ्राम का काम क्या होता है, बॉडी को 2 कैविटी में डिवाइड कर दिया। इस डायफ्राम के ऊपर वाली थोरैक्स रीजन और उसको फिर हम कहते हैं थोरैकिक कैविटी, और इस डायफ्राम के नीचे वाला जो पार्ट होगा वो होगा एब्डोमेन रीजन। तो ये एब्डोमिनल कैविटी होगी। फाइन। सो मस्कुलर डायफ्राम इज प्रेजेंट एंड इट डिफ्रेंशिएट एब्डोमेन एंड थोरैक्स। नेक्स्ट, सीलोम, बॉडी सीलोम यहाँ पर प्रेजेंट है एंड बॉडी सीलोम इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स ऑफ कैविटी। देखिए क्या क्या है ये। 1 पेरिकार्डियल कैविटी, पेरी चारों तरफ, अराउंड किसके, कार्डियक, कार्डियल मतलब हार्ट, हार्ट के चारों तरफ जो कैविटी है दैट इज पेरिकार्डियल कैविटी, तो ये एक होगी। फाइन। सेकेंड है प्लूरल कैविटीज, प्लूरल वर्ड इज रिलेटेड टू लंग्स, लंग्स की जो मेम्ब्रेन है दैट इज प्लूरा, तो प्लूरा लंग की मेम्ब्रेन है, तो मीन्स लंग कंटेनिंग कैविटी इज प्लूरल कैविटी। सो प्लूरल कैविटीज ऑफ लंग्स हैं 2, तो ये 2 कैविटीज होंगी। प्लूरल कैविटीज आर 2 in number, they contain lung. And 1 is abdominal cavity, abdominal cavity means below abdomen, ये जो abdomen है इसके रीजन का जो नीचे का जो पार्ट है वो abdomen है, तो वो वाला पूरा स्पेस abdominal cavity। तो रेस्ट ऑफ द ऑर्गन, देखिए ऊपर तो वैसे भी 2 ही ऑर्गन होते हैं ना, यहाँ पर चेस्ट में हार्ट है और फिर लंग्स हैं, उसके अलावा रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन दिस एब्डोमिनल कैविटी। सो बॉडी सीलोम इज डिवाइडेड इनटू 4 cavities, 1 pericardial cavity, heart is present in this cavity, 2 pleural cavities, lungs are present, and other one is an single abdominal cavity, means rest of the organs except heart and lungs are present in this abdominal cavity. Next देखिए 4 chambered heart, यहाँ पर 4 chambered heart present है, means 2 auricle and 2 ventricle। वेंट्रिकल्स में प्रॉपर डिस्टिंक्ट जो है पूरे बीच में सेप्टा डेवलप हो गए, इसके से लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स यहाँ पर डेवलप हो गए, और इनके डेवलपमेंट की वजह से राइट और लेफ्ट सेप्टा चैम्बर डेवलप होने की वजह से, वेंट्रिकल्स डेवलप होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, और ये फीचर हेल्पफुल होगा किसमें, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करने में। फाइन। यहाँ पर एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो रीनल पोर्टल सिस्टम है, साइनस वेनोसस आर एब्सेंट, ध्यान रखेंगे ये चीज़। उसके बाद है ई न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, यहाँ पर जो आरबीसीज है वो ई न्यूक्लिएटेड होंगी, ई मीन्स एब्सेंट, कौन, न्यूक्लियस, मीन्स मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ईयर, 1 पेयर ईयर प्रेजेंट है, लेफ्ट एंड राइट, और ये जो ईयर है ये डिवाइडेड है एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर यहाँ पर प्रॉपर प्रेजेंट है, वेल डिफ्रेंशिएटेड है इन द फॉर्म ऑफ ईयर पिन्ना, ये जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जिसको हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं दैट इज़ पिन्ना। सो ईयर पिन्ना इज प्रेजेंट इन मैमल्स। सेकेंड, जो मिडिल ईयर है इट कंटेन्स 3 ऑसिकल्स, 3 ऑसिकल्स होते हैं जो वाइब्रेशंस को रिसीव करके आगे ट्रांसमिट कर देते हैं, और वो हैं मैलियस, इनकस, स्टेप्स। फाइन। एंड इंटरनल ईयर में प्रॉपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई प्रेजेंट एंड इट इज़ द स्पेसिफिक हियरिंग ऑर्गन, यानी हियरिंग ऑर्गन है ये, स्पेसिफिकली इसका काम हियरिंग का है। सो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज प्रेजेंट फॉर द हियरिंग पर्पज इन इंटरनल ईयर। फाइन। विविपैरस, ये जो एनिमल्स हैं विविपैरस हैं, विविपैरस का मतलब दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ओविपैरस, अभी तक ओविपैरस चलता आ रहा था, मोस्टली वही डोमिनेंट था, बट मैमल्स के केस में विविपैरस है, यहाँ पर जो है ये अंडे ना देकर बच्चों को जन्म देते हैं। यहाँ पर एग लेइंग फॉर्म्स जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी, वैसे अब
इसके प्लेटिपस है या स्पाइनी एंट ईटर, वो हैं इसमें विविपैरस ओविपैरस, उनको छोड़कर बाकी जितनी भी हैं वो विविपैरस फॉर्म्स हैं। और डेवलपमेंट में यहाँ पर जब डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगी जो आगे चल के ऑर्गेनोजेनेसिस में हेल्पफुल होंगी, और वो हैं कॉरियोन, एमनियोन, एलेंटॉइस एंड यॉर्क सैक। नेक्स्ट, प्लेसेंटा इज प्रेजेंट, यूनिक फीचर, प्लेसेंटा प्रेजेंट है। प्लेसेंटा ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं वैसे तो प्लेसेंटा के बारे में, बट फिर भी प्लेसेंटा यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड प्लेसेंटा क्या है, इट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट कर रहा है, ये किसको कनेक्ट कर रहा है, कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस और मदर एंड एन एम्ब्रियो, दोनों के बीच में कनेक्शन मेंटेन कर रहा है। और ये इसका काम क्या होगा कि मदर ब्लड के थ्रू मदर से न्यूट्रिशन जाएगा किस में, एम्ब्रियो में, फॉर डेवलपमेंट, और एम्ब्रियो का सारा वेस्ट जो है मदर की बॉडी से ही रिमूव होगा, वो भी प्लेसेंटा की फॉर्म में ही आएगा मदर के ब्लड में, और मदर फिर की बॉडी से फिर रिमूव हो जाएगा। तो वो जो एक्सचेंज हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, एक्सक्रीशन का, या गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके लिए प्रॉपर प्लेसेंटा यहाँ पर प्रेजेंट है। फाइन, ये आज हमने किए हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स मैमल्स के, लेकिन फिर भी आप देखिए इसके इम्पॉर्टेंट फीचर, एक तो ये हो गया hairs and mammary glands are present. Second, sebaceous and sudoriferous glands are present in skin. उसके बाद 7 cervical vertebrae are present. Then diaphragm is present. Fine. After that, enucleated RBCs, viviparous condition, and placenta is present. These are important unique characteristics of class Mammalia. Fine. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे क्लास मैमिलिया के फीचर। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, विवरा क्लासेस। फाइन, लाइक शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और एक स्क्रीनशॉट ले लें बेटा।